ये तो रोज़ का ही मसला है कि आज बनाएं क्या। लेकिन गर्मियों में ये मसला 10x बढ़ जाता है क्योंकि गर्मियों की सब्जियां ज़्यादातर लोगों को बोरिंग ही लगती हैं। शायद उनके माँ बाप ने उनके नाम ही ऐसे रखे हैं ना, कद्दू, टिंडे, करेले, तोरी। अब खाने वाला भी बेचारा क्या ही करेगा। खैर, हम है ना इन सारी चीज़ों का हल निकालने के लिए। सो वी आर मेकिंग टुडे दिस डिलीशियस पराठा एंड नथिंग कुड बी बेटर देन दिस आलू पराठा। इतना फ्लेवरफुल, इतना मज़ेदार कि आप अपनी खुराक से डबल खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसकी फिलिंग तो शानदार है ही है, इसकी पैकिंग का तरीका भी इतना मज़ेदार और इतना आसान है। और जब आप इस पराठे को एंजॉय कर रहे होते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप आलू पेटिस खा रहे हैं या आलू पराठा। तो तारीफ़ें बंद करते हैं, रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी के लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है और ऐड करूंगी इसमें 4 टेबलस्पून मेल्टेड घी। बट इफ़ यू वांट टू मेक इट मोर हेल्दी, यू कैन टेक आटा इंस्टेड ऑफ मैदा एंड ऑयल इंस्टेड ऑफ घी। बोले तो मैदे की जगह आटा ले लें और घी की जगह ऑयल। 1 टीस्पून भर के नमक का डालें और आटे की डो बना लें, जिस तरह से हम रोज़ 3 टाइम अपनी रोटियों के लिए आटा गूंथते हैं। बट आटा ढीला ढाला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सख्त आटा बनाना है। आटे को ज़्यादा गूंदना भी ना पड़े और आटा बहुत अच्छा भी गूंदे, इसके लिए आटे को सिर्फ गीला करके कवर करके रख दें। कोई इसको गूंदने की ज़रूरत नहीं है। तब तक हम यहाँ पर आलूओं की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर तकरीबन 1 किलो आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं। मुझे लगता है 1 किलो से शायद थोड़े कम ही थे, अंदाजन बता रही हूँ, इनको मैंने तोला नहीं था। और उसके अंदर मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ का एक प्याज बारीक बारीक चॉप करके इसमें डालूंगी। ये मैंने हैंड चॉपर में चॉप किया था, हाथ के साथ इतना चॉप करना जो है ना वो इजी नहीं होता, लेकिन आपने इसमें बारीक चॉप करना है ताकि आपका पराठा फटे ना। और फिर यहाँ पर 4 मिर्चें या फिर 2 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्चों के आप ऐड करेंगे। हरी मिर्च का फ्लेवर जो है ना वो हम पराठे को ज़्यादा देंगे। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें हरा धनिया भर भर के डालेंगे जितना आपके पास पॉसिबल है, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा और ज़बरदस्त फ्रेश फ्लेवर देता है। यहाँ पर ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून नमक का, और उसके बाद 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे, टीस्पून ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स का। 2 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें धनिया पाउडर के एंड 1 टीस्पून ऑफ साबुत ज़ीरा। रोस्टेड हो तो ठीक है, वरना ऐसे ही जाने दे मेरी तरह। 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी का और ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ चाट मसाला। देन वी विल मिक्स इट, और आप अपने हाथों से अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए, आलूओं को मैश करते हुए इनको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। मेरी तरह आपको जो है ना वो एक पराठा ख़राब करके इस तरफ नहीं आना। अभी से आपने इसको मैशर के साथ मैश करना है। मैशर नहीं है आपके पास तो आप इसको आलू के जो कद्दूकश होता है ना उसके साथ कद्दूकश कर लें आलूओं को, और फिर सारे स्पाइसेस मिक्स करें। आलूओं के बड़े चंक्स अगर होंगे तो मैं गारंटी के साथ आपको कहती हूँ कि आपके पराठे फटेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने चेक किया था, थोड़ा सा स्पाइस इसमें कम था, तो मैंने 1 टीस्पून चाट मसाले का इसमें और ऐड कर दिया, क्योंकि इसके साथ नमक और मिर्च दोनों बैलेंस हो गए। फिर इसको कवर करके साइड पर रख देंगे। यहाँ पर मैदे को तकरीबन गीला किए हुए, गूंदा नहीं था हमने, सिर्फ इसको गीला करके रखा था। 5 से 7 मिनट हो गए थे। मैं इसको बस थोड़ा सा गूंदूंगी, इतनी ज़्यादा मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। 2 से 3 बार उल्टू पलटूंगी और 2-3 हाथ मारूंगी और ये ज़बरदस्त नरम मुलायम आटा तैयार हो जाएगा। ये मेरी नॉर्मल रूटीन है, डेली मैं इसी तरह से अपने घर में आटे की डो बनाती हूँ, चाहे मैंने रोटियां बनानी हो या बनाने हो पराठे। बस थोड़ा सा कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस करके इसको मैंने रख दिया था। इसको फिर मैंने अगेन 5-7 मिनट रेस्ट दिया था। मैदा की और मेरी आदतें काफ़ी मिलती हैं, इसको भी हर काम के बाद रेस्ट चाहिए होती है और मुझे भी। इसको गूंदे तो रेस्ट दें, इसका पेड़ा बनाए तो रेस्ट दें, इसकी रोटी बेले तो रेस्ट दें। बस क्या करें, अब जैसी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी खसूसियात हैं और इसको हैंडल अच्छे तरीके से किया जा सकता है तो फिर वैसे ही करना है। तो ऑब्वियसली एक बार गूंद के इसको रेस्ट दिया, अगेन इसके पेड़े बनाए और 5 मिनट फिर रेस्ट दिया और फिर इसकी बेली मीडियम साइज़ की रोटी। आप इसको पूरा नहीं बेलेंगे वरना आपकी रोटी फट सकती है। फिर इस तरह से जुगाड़ लगाया और दोनों तरफ से इसके कॉर्नर को खींचा और इसको जो है ना वो स्क्वायर शेप दे दी। और 3 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने लगाए आलू के मिक्सचर के जो हमने तैयार करके रखे थे, और फिर उधर से उठा के इधर और इधर से उठाकर उधर। समझ तो गए होंगे आपके मैं किस तरह से पराठा रैप कर रही हूँ। तो हमने इसको स्क्वायर शेप देनी है और इस तरह से इसकी बड़ी मज़ेदार सी स्क्वायर शेप बन जाएगी। और आपने जो है वो हल्के हाथों से इसको पैक करना है, हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है। अच्छा, अब ये इस तरह की इसकी पैकिंग है और जिस तरह से हमने ग्रेटर से या मैशर के साथ आलू की फिलिंग बनाई है, अगर आप इसको बेलेंगे, इन केस अगर पराठा फट भी जाएगा ना तो इसकी फिलिंग बाहर नहीं आएगी, लेकिन आप ज़रा एहतियात से बेलेंगे तो पराठा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसके अंदर मैंने फिलिंग अच्छी क्वान्टिटी में लगाई थी और उसके बाद मैंने इसको
इसकी ऊपर वाली सरफेस आप चेक करें, इतना मैंने इसको बेला नहीं, ये ट्रांसपेरेंट हो गया और आलू जो है ना वो आर पार नज़र आ रहे हैं इसकी ऊपर वाली सरफेस के। और ये इसका बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है, जब ये पकता है ना इसके नीचे जो है वो मैदे की 2-3 तह बन जाती है, ऊपर वाला जो है ना वो बिल्कुल तह बारीक हो जाती है और ये पकता है ना, यकीन करें। अच्छा, हालांकि वही मैदा है वही आटा है, लेकिन एक सिर्फ मेकिंग में फ़र्क है ना, तो टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। ये जब आप बनाएंगे ना आपको उस वक्त अंदाज़ा होगा। पराठे को जो है वो यूजुअली जिस तरह से दोनों तरफ से हल्का हल्का सेक के ऑयल लगाएं, घी लगाएं, जो आपको पसंद है और जितना आपको पसंद है उतना लगाएं और इसको जो है वो अच्छे तरीके से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक पकाएं। एंड दिस पराठा इज़ रेडी। आया मुंह में पानी। अभी तक आपको ना इसके टेस्ट का अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना मज़े का है। ये वाला पराठा आप दोपहर में बनाएं, सुबह में बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, इसका कोई जवाब ही नहीं है। बस आपने रात को नहीं खाना, रात को पराठा खाना बुरी बात, रात के वक्त पराठा खाकर बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। तो इस मज़ेदार रेसिपी को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसको लाइक नहीं करना, शेयर नहीं करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। सब्सक्राइब आपको कर लेना चाहिए। इतनी मज़ेदार रेसिपी देखी है तो आपको खुद इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि सब्सक्राइब करेंगे तो अगली मज़ेदार रेसिपीज़ आप तक पहुंचेंगी ना। अब ऊपर से मक्खन लगाएं, देसी घी लगाएं, रायते के साथ खाएं, प्लेन दही के साथ खाएं, जो आपको अच्छा लगता है ना इसके साथ सर्व करें, इंजॉय करें। मुझे दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।